जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब कोई बात बिगड़ जाए तो क्या होता है वो आपने अभी देखा। 2 दिन पहले 28 तारीख को जब बात बिगड़ गई, जब व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए ओवल ऑफिस में यूएसए में, और बात कहाँ से शुरू हुई थी और एंड कहाँ पर हुई और इसके रिपरकशंस पूरी दुनिया को आने वाले टाइम में फेस करने पड़ेंगे। तो आज का ये जो ब्लॉग है, ये एपिसोड है, ये ऑस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है कि अगर बुध ग्रह टेढ़ा हो जाए, बुध ग्रह जो वाणी के कारक हैं, और अगर वो खराब हो जाए या जब ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तो आदमी कहाँ से कहाँ, बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में आज के एपिसोड में। दोस्तों, हमने लास्ट वीक एक ब्लॉग किया था एपिसोड, जिसमें हमने मंगल ग्रह के बारे में डिस्कस किया था कि मंगल ग्रह जब वक्री हुए और फिर मार्गी हुए उसके क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं। तो अब जब वक्री से मार्गी मंगल हुए हैं तो वो किस तरह से इंडिया को, यूएसए को और चाइना को इम्पेक्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं। तो अमेरिका का तो इम्पैक्ट शुरू हो गया है और चाइना और इंडिया का इम्पैक्ट आने वाले समय में हम जरूर देखेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह के बारे में, क्योंकि इस महीने जो मार्च की बात हो रही है, मार्च 29 मार्च को 6 ग्रहों की जो युक्ति बन रही है 29 मार्च की लेट नाइट में, तो और उसी दिन शनि अमावस्या भी है, प्लस ग्रहण भी, सूर्य ग्रहण भी है, और अगले दिन पर नववर्ष की प्रतिपदा भी है। सो ये सब जो विचित्र ग्रह स्थितियां हैं, इसमें हर ग्रह एक इरेटिक बिहेवियर कर रहा है। तो आज हम मंगल के बाद बुध ग्रह को समझेंगे कि बुध ग्रह की चाल किस तरह से बिहेव या मिसबिहेव कर रही है और इसके ग्लोबल लेवल पर क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो बुध ग्रह जिस तरह से एक बुध ग्रह को एक चंचल ग्रह बोला जाता है, ये बच्चा ग्रह बोला जाता है, और ये इनको नपुंसक ग्रह भी बोला जाता है। इसको जो इसके स्वामी हैं वो मरकरी हैं। मरकरी को मिथुन राशि और कन्या राशि का समावेत प्राप्त है, तो ये दो राशियों को गवर्न करते हैं बुध ग्रह। तो बुध ग्रह क्या है कि अभी वो आए हैं मीन राशि में। मीन राशि में तो हर साल आते हैं, इसमें कोई नई चीज तो है नहीं, बट इस बार जो मीन राशि में आए हैं, नीच के वहां पे होते हैं, हर साल ही होते हैं इसी पीरियड में, मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च अप्रैल का जो पीरियड होता है, बिकॉज बुध ग्रह जो है सूर्य के 30 डिग्री के आसपास ही रहते हैं। तो सूर्य से एक घर पीछे होंगे या एक घर आगे होंगे। तो बुध ग्रह जो इस बार जो कुछ खास बिहेव कर रहे हैं या मिसबिहेव कर रहे हैं, वो राहु की वजह से है। राहु क्योंकि मीन राशि में है, और ये जो 6 ग्रह की युक्ति है, ये शनि और राहु इसको गवर्न करेंगे या रूल करेंगे, पूरा संचालन करेंगे इस मीटिंग का, और इम्पैक्ट उन्हीं के होंगे, और बुध ग्रह उन्हीं के कंट्रोल में एक तरह से गिरफ्त में आ गए हैं। तो इसको ज्योतिष में जड़त्व योग बोला जाता है। जड़त्व योग का मतलब ये है कि आपकी बुद्धि को किसी ने हाईजैक कर लिया एक तरह से। तो जो आपने मिस्टर जेलेंस्की की मीटिंग में और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग में देखा भी होगा कि जेलेंस्की कुछ अलग तरह का बिहेव कर रहे थे, वो किस मूड में गए थे और बात कहाँ से कहाँ ड्रिफ्ट होकर कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और जिसको वो कभी तो रियलाइज कर रहे हैं, कभी नहीं रियलाइज कर रहे हैं, और कुछ उनकी ईगो उनके हाई आड़े आ रही है, प्लस वो कुछ हाई में भी लग रहे थे मीटिंग में। तो ये एक तरह से राहु का कंट्रोल है बुध ग्रह के ऊपर, जिस वजह से ये सब इम्पैक्ट आए हैं। क्योंकि बुध ग्रह जो है, जिनको जैसे मैंने बताया वाणी के कारक हैं, तो जो हम बोलते हैं, जो भी हम कुछ कहते हैं,
वो बुध ग्रह की वजह से ही हम बोल पाते हैं, और अच्छी बात या जो भी वाक्पटुता होती है वो बुध ग्रह का ही है। तो हमारे थ्रोट को, हमारे स्किन के भी कारक बुध ही हैं, और गले को, जो हमारी वाणी है उसको कंट्रोल करते हैं, हमारी बुद्धि को कंट्रोल करते हैं। तो चंचल ग्रह है, तो बुद्धि हमारी इधर से उधर किधर भी जाती है। तो और राहु जो है, राहु एक नशा है, राहु एडिक्शन है। तो राहु, आप ये समझिए कि अगर कुछ कॉकटेल हो रही है कोई चीज़ की, तो वो कितनी तेजी से अफेक्ट करेगी। तो कुछ इस तरह से ही मिस्टर जेलेंस्की के साथ हुआ। एक लाइव एग्जाम्पल है बुध ग्रह का। अब आगे क्या होगा? आज की तारीख में, आज है 2 तारीख, और आज ही के दिन शुक्र ग्रह भी वक्री हो गए हैं आज सुबह मॉर्निंग में। इसके बारे में हम अलग एपिसोड करेंगे, शुक्र ग्रह का क्या इम्पैक्ट आएगा, वक्री मार्गी, और जो इम्पैक्ट है। आज हम सिर्फ बुध ग्रह की बात कर रहे हैं। बुध ग्रह जो 27 तारीख लेट नाइट में मीन राशि में आए हैं, और ये जो व्हाइट हाउस में मीटिंग थी ये 28 तारीख को थी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को 9:30 बजे। तो ये मीटिंग तो खैर स्पॉइल हो गई, इसको जेलेंस्की साहब ने ही स्पॉइल किया मीटिंग को। तो बुध ग्रह ने उनसे गलत काम, मतलब उनसे गलत बुलवा लिया, और वो एक मीटिंग से उनको गेट आउट होना पड़ा। और जिसके पूरे मज़े पूरे सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इसके पूरे मज़े लिए जा रहे हैं कि जेलेंस्की एक जोकर की तरह ही बिहेव करके आए हैं। तो अब इसमें नुकसान किसका हुआ? इसमें नुकसान जो आने वाले टाइम में होगा वो यूक्रेन का तो खैर सबसे ज़्यादा होगा। यूरोप इस हिसाब से मिसयूज करेगा, बिकॉज यूरोप को डर लग रहा है रशिया से, पूरे यूरोप को, कि रशिया यूक्रेन के बाद उनको खाएगा, उन पे अटैक करेगा। और वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहते कि यूक्रेन हार जाए, या यूक्रेन पीछे हट जाए, या उसकी ज़मीन और खोती जाए। तो अब उसको, रशिया को रोकने के लिए उनको यूक्रेन को ही बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। पहले अमेरिका ने यूज़ किया, अब क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट अब डोनाल्ड ट्रंप का टारगेट बदल गया है, और डोनाल्ड ट्रंप को तो खैर क्लियर है, प्लस जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि मेन थ्रेट रशिया नहीं है, और रशिया को वो नहीं हरा पाएंगे। तो अब वो कमज़ोर ज़रूर किया है उन्होंने, वो अलग इशू है, बट रशिया लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा। बट इन द मीन टाइम चाइना और स्ट्रांग होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो टारगेट है, डोनाल्ड ट्रंप वो चाहते हैं कि चाइना पे फोकस किया जाए, और जल्दी से जल्दी यूक्रेन वॉर से बाहर निकला जाए, यूक्रेन रशिया या यूरोप की वॉर से बाहर निकला जाए इन जनरल। और अब वो आज ही एलन मस्क का भी बयान आया है कि अमेरिका को, यूएसए को नेटो से और यूनाइटेड नेशन से बाहर आ जाना चाहिए। तो अब जो एलन मस्क ने बोल दिया वो होने ही वाला है, समझिए देर सवेर। तो ये एक बहुत बड़ी घटना होगी, और इसकी जिम्मेवारी कायदे में इस मीटिंग पे भी डिपेंड करती थी। ये जो मीटिंग हुई थी, जिसको रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए मीटिंग बुलवाई गई थी, जिसको जेलेंस्की को बुलवाया गया था, और अंडर प्रेशर आए थे जेलेंस्की, बट इसको कुछ भी करके जेलेंस्की से ये हथिया लिया जाएगा एरिया। और इन द मीन टाइम रशिया ने भी एक चाल चली है कि रेयर अर्थ मिनरल्स उनके पास तो यूक्रेन से भी ज़्यादा है, और वहाँ पर क्यों नहीं अमेरिकन कंपनीज आकर रिसर्च करें और डिगिंग करें, माइनिंग करें। तो ये एक तरह से चाल है मिस्टर पुतिन की कि जो अमेरिका है वो नेटो से अलग हो जाए, और वो डिफरेंस इतने क्रिएट हो जाए, और अमेरिका उनकी साइड में आ जाए, जिससे वो खुलकर पूरे यूरोप को टास्क कर सके, और धीरे धीरे अपने जो यूएसएसआर का ख्वाब है उसको आगे बढ़ा सके। और अमेरिका भी कुछ अपने को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा जो है डोनाल्ड ट्रंप का, उसको पूरा करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को, उस प्रोजेक्ट को। तो उसके लिए उनको पुतिन से भी लेन देन जो करना है, क्योंकि सब मैटर ऑफ कन्वीनियंस है, दोनों को अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। डोनाल्ड ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल चाहिए जो यूएसए में नहीं है,
और चाइना बहुत बड़ी मार्केट है। चाइना में रेयर अर्थ मिनरल्स दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं इस टाइम पर। तो जो चाइना और रिच होता जाएगा, इसमें ब्राज़ील भी है और इंडिया भी है, बट रशिया भी है। तो ये 4-5 कंट्रीज़ में टॉप 5 में रशिया भी आता है जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। और जिसकी जो टोटल वैल्यू है वो यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल से भी ज़्यादा है। और यूक्रेन का 20% तो ऑलरेडी रशिया ने ले ही लिया है। तो कुल मिलाकर रशिया विन विन सिचुएशन में है इस एपिसोड से। अब जो बुद्धि है जो वो तो फेवर में आ गई रशिया के। यूरोप कहाँ स्टैंड करता है? यूरोप आज की तारीख में जो आज मीटिंग होने वाली है लंदन में यूरोपियन यूनियन की और नेटो की, जिसमें कुछ कंट्रीज आ रहे हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। करीबन 25 से 30 कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। फुल नेटो तो सपोर्ट नहीं कर रहा है 32 कंट्रीज में, और उसमें मेन तो यूएसए है जो आउट हो गया है, बट बाकी कंट्रीज हैं उसमें। 30 कंट्रीज तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। एक हंगरी भी शायद नहीं है सपोर्ट करने में। इसके अलावा जो एक और कंट्री है जो सपोर्ट में शायद नहीं आएगा वो है टर्की। टर्की भी सपोर्ट में, क्योंकि टर्की दोनों साइड रहना चाहता है। वो अमेरिका की सपोर्ट में ज़्यादा है और रशिया के इस फेवर में भी है। तो टर्की भी शायद यूक्रेन को सपोर्ट ना करे। खैर, लेट्स सी, देखते हैं इस मीटिंग में क्या होता है। और क्योंकि आज जो ग्रह नक्षत्र या सितारे बता रहे हैं आज की मीटिंग के टाइम पर, बुध ग्रह तो है ही वहाँ पर, राहु के साथ है और राहु पूरा कंट्रोल रखेगा। इसके अलावा ग्रहण योग भी बन गया है, बिकॉज चंद्रमा भी वहाँ पर आ गए हैं और शुक्रदेव वहाँ पर वक्री हो गए हैं। तो बट आज का जो हमारा एपिसोड है वो सिर्फ हम बुध ग्रह पे ही फोकस कर रहे हैं। तो आज की मीटिंग में बुद्धि घूमेगी और इमोशंस हाई होंगे, बिकॉज मून भी वहाँ पर है, जिसकी वजह से इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, फीलिंग्स काफ़ी हाई रहेंगी। और ये आप मीटिंग में भी देखेंगे कि अल्टीमेटली गलत डिसीजन होंगे आज भी। और इसमें यूक्रेन को ही बकरा बनाया जाएगा और यूरोप खुलकर एक नई वॉर को स्टार्ट करेगा रादर मजबूरी में। और नेटो की जो वॉर होगी, नेटो वर्सेस रशिया, ये वॉर स्टार्ट होगी पार्ट 2। बिकॉज बुध ग्रह जो है वो 15 तारीख को वक्री हो रहे हैं यहीं पर, और 7 अप्रैल तक वक्री रहेंगे। उसके बाद 7 मई तक वो यहीं पर रहेंगे। तो करीबन 66 to 69 डेज का ये पूरा उनका भ्रमण है, वक्री मार्गी। और ये बुध ग्रह जो नॉर्मली 20-25 दिन एक राशि में रहते हैं, तो वो इस बार मीन में आए हैं, मीन में वक्री हो रहे हैं, यहीं पर मार्गी होंगे और फिर फाइनली 7 जून को वो मेष राशि में जाएंगे। तो ये जो 2 महीने से ऊपर का पीरियड है, थोड़ा सा 2 महीने 1 हफ्ते का, इस पीरियड के अंदर दुनिया काफ़ी बदल जाएगी। और सारे ग्रहों की जो 6 ग्रह की वो है कॉम्बिनेशन है जो 29-30 मार्च को हो रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें बुध ग्रह की पोजीशन बड़ी ही ऑकवर्ड पोजीशन है और इरेटिक बिहेवियर है। तो ये एक प्रमाण है जो ये दर्शाता है कि ग्रह नक्षत्र आदमी से क्या क्या बुलवा लेते हैं। तो पूरी यूक्रेन मीडिया भी शॉक हो गई। यूक्रेन के जो एम्बेसडर थी वहाँ बैठी हुई, वो भी शॉक हो गई। उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया कि उनके प्रेसिडेंट क्या बोल रहे हैं, क्या करने आए थे और क्या बोल रहे हैं। तो ये बात जो बिगड़ चुकी है, इसको शायद आगे नहीं संभाला जाएगा और इसका रियलाइजेशन होगा 2 महीने के बाद। बट तब तक वॉर काफ़ी आगे बढ़ चुकी होगी और कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो ये नुकसान बहुत लंबा डेंट देके जाएगा ये पीरियड। और एज ए इंडिविजुअल हमें ये देखना है कि हमें इस पीरियड के अंदर 2 महीने 2-2.25 महीने का जो पीरियड है, इसमें बहुत सावधानी रखनी है। हम कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग बड़े ध्यान से करें। शेयर मार्केट में इस टाइम पर नुकसान ही मिलेगा। आप चाहे डाउनवर्ड ट्रेड करें या बाय ऑन डिप करें या इन्वेस्टमेंट लेके चले लॉन्ग टर्म, तब भी नुकसान होगा।
तो अभी आप 2 महीने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई भी प्रॉपर्टी का सौदा भी अगर आप टाल सकते हैं तो इस पीरियड में आप टाल दें। तो ये क्योंकि बुध ग्रह और किसी भी तरह के आर्गूमेंट में ना जाएं। कोई बड़ा आर्गूमेंट जैसे मिस्टर जेलेंस्की गए थे, कोई बड़ी मीटिंग हो रही है, उसको भी कोशिश करें कि आप भले ध्यान से अपनी जो भी वर्ड्स हैं उनको बड़े नाप तोल कर बात करें। तो ये एक एडवाइस रहेगी इस पीरियड में। बाकी बुध ग्रह जो है वो तूफान के भी देवता है, वेदर भी कंट्रोल करते हैं। तो आप वेदर में भी सडन जो पैटर्न देख रहे हैं चेंज होने का, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी और बारिश हो रही है पहाड़ों पर, जो मौसम बदल रहा है वो बुध ग्रह की वजह से भी है। और वैसे भी टाइम नज़दीक आ रहा है, जो आगे सितारे खराब हो रहे हैं, क्योंकि होली पे काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। बस एक तरह से जो रेस्पाइट है वो आप समझिए होली तक का ही है, 12-13 तारीख तक का। उसके बाद तो स्थितियां काफ़ी खराब होने वाली हैं। तो बुध ग्रह का जो हम बात कर रहे हैं, ये जो वक्री और मार्गी का प्रोजेक्ट है पूरा, 15 तारीख को वो ये वक्री भी हो जाएंगे। उसके बाद चीज़ें और ख़राब होगी और हमारा जो डेटा है अपना, वो उसको हम ध्यान रखें। अपने जो पासवर्ड है, बैंकिंग इश्यूज हैं, बैंकिंग की जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उस पर भी काफ़ी ध्यान रखें। साइबर क्राइम बढ़ेंगे इस पीरियड के अंदर, तो साइबर क्राइम से भी सावधानी ज़रूरी है। और इस तरह से जो भी और कुछ और चीज़ें होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर कुछ अलग से रिसर्च में चीज़ें आती हैं सामने, तो इसके लिए फिर हम एक स्पेशल एपिसोड लेकर आएंगे। भले ही वो 15 तारीख को एपिसोड हो जब बुध ग्रह वक्री होंगे, उस टाइम क्या स्थितियां बनेगी। तो उम्मीद है आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया होगा, आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।